ITI में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहता हूँ। वो कैंप मैंने 1 अक्टूबर 1971 को लगाया था। अभी मैं 82 वर्ष का हो गया हूँ जी। और भगवान को मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जीवन जो है वो सभी की सेवा में लगे। तो इस पीरियड को जो है ना, हमने एक तरह की वार के तौर पर लिया। मेरे को तो ब्लड डोनेशन में तैयार कराने में मेरी श्रीमती जी ने योग दिया कि रक्त दान जो है ना, इसको महादान के रूप में लें, और जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हो, आप अपने शरीर की सर्विस कराओ। नमस्कार सर, कल विश्व रक्तदान दिवस है, तो इसको किस तरीके से जो है अचल भूटानी जी मनाएंगे? सबसे पहले तो मैं विश्व रक्तदाता दिवस पर सभी समाज के प्रेमियों को, नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जी। ये एक ऐसा दिवस है जिसको मैं समझता हूं कि हमें एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए जी। मुझे याद आता है वो दिन, आज से लगभग 53 वर्ष पहले, 1 अक्टूबर 1971 को, जब मैं ITI में प्रिंसिपल के पद पर था, तो मुझे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जो ब्लड बैंक के डायरेक्टर थे, डॉक्टर गुप्ता जी, ML गुप्ता, उन्होंने मेरे को फ़ोन पे ये कहा कि मैं आपके ITI में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहता हूँ जी। वो कैंप मैंने 1 अक्टूबर 1971 को लगाया था जी। और केवल 9 यूनिट एकत्रित हुए। तो उदासी तो बहुत हुई, लेकिन वो प्रेरणा मुझे जो डॉक्टर ML गुप्ता ने दी कि भूटानी जी, आप इस मुहिम को बिल्कुल मत छोड़िएगा जी। और इस 9 की संख्या जो है वो आपके लिए बहुत शुभ होगी। जी सर, आपने कहा कि 53 वर्ष पूर्व, तो सर एज कितनी है आपकी इस समय? अभी मैं 82 वर्ष का हो गया हूँ जी। और भगवान को मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जीवन जो है वो सभी की सेवा में लगे जी। और जो मैंने रक्तदान की मुहिम का सोचा हुआ है और जो चलाई जा रही है, उसमें मैं अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना चाहता हूँ, ताकि जो हमारा मिशन है, जो रोटरी का मिशन है कि नो वन शैल डाई फॉर वांट ऑफ ब्लड, तो किसी भी दुखी इंसान की रक्त की कमी के कारण मृत्यु नहीं होनी चाहिए, उसको दुख नहीं मिलना चाहिए। ये हमारा एक मिशन है आज के दिन के लिए। तो सर, आपने 53 साल पहले जो है पौधा लगाया था, आपको क्या लगता है जो कितना बड़ा वृक्ष बन गया है? देखिए, जब मैंने शुरू किया तब तो मैं रोटरी से संबंधित नहीं था, लेकिन वहाँ से जब मैं ट्रांसफ़र होकर के गुड़गांव गया बतौर प्रिंसिपल ITI, तो वहाँ मैंने रोटरी क्लब गुड़गांव ज्वाइन करी थी 1977 में। तो ये जो परिवार है, ये जो समाज सेवी संस्था है, और उसके बाद फिर मैं 79 में फरीदाबाद वापस आ गया, तो रोटरी क्लब फरीदाबाद ईस्ट के साथ मैं जुड़ा और इस मुहिम को पूरे समाज के साथ मिलकर और विशेष तौर पर रोटरी प्लेटफॉर्म पर इस मुहिम को हम आगे चलाते आ रहे हैं। और मुझे आज के दिन वो याद आ रहा है कि 79-80 में ये जो सीमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसमें गवर्नर NCB, हाँ, नेशनल सीमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट मथुरा रोड पर, उसमें BN चक्रवर्ती जो हरियाणा के गवर्नर थे, तो वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से एक ब्लड डोनेशन के ऊपर और बाकी सेवाओं के प्रति एक उत्सव पे आए हुए थे। तो उन्होंने हमारी रोटरी क्लब फरीदाबाद ईस्ट को 170 यूनिट उस साल जो हमने एकत्र किए थे, उसका मुझे और हमारे GS कोचर जी प्रेसिडेंट होते थे, हमारे को उन्होंने सम्मानित किया था। तो ये जो प्रोत्साहन हम लोगों को मिलता रहा, उसके बाद 1998 में जब रोटरी ब्लड बैंक दिल्ली की स्थापना हुई, तो तब से तो मैं समझता हूँ कि रक्तदान मूवमेंट ने बहुत ही बड़ी जागृति आई है। और जो दिल्ली रोटरी ब्लड बैंक के साथ मैं जुड़ गया और करीब हर वर्ष, क्योंकि रोटरी साल बदलता रहता है, गवर्नर बदलते रहते हैं, लेकिन मेरा पद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में चेयरमैन रोटरी ब्लड डोनेशन कमेटी का बरकरार रहा और मैं पूरे ब्लड बैंक और पूरी संस्था की जुड़ करके सेवा करता रहा। और ऐसा भी समय आया कि हमने एक वर्ष में 40,000 से ज़्यादा यूनिट एकत्रित किए।
और उस आभास को और उस सेवा को देखते हुए तो 2005-06 में रोटरी ब्लड बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट फरीदाबाद की स्थापना की गई, जिसमें उन समय में 5 रोटरी क्लब हुआ करती थी। तो 5 प्रेसिडेंट्स ने मिल करके एक ट्रस्ट की स्थापना करी और उसमें हम करीब 35-40 ट्रस्टी उसमें जुड़े और हमने ये मिशन लिया कि हमने अपना एक रोटरी ब्लड बैंक जो है ना बनाना है। जी भूटानी जी, आप 53 साल पहले आपने फर्स्ट टाइम जो है रक्तदान शिविर लगाया, तो ये दिमाग में आई कहाँ से बात कि भाई ये भी चीज़ इंसान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है? सच्चाई तो अब देखो यही है कि डॉक्टर ML गुप्ता जो डायरेक्टर ब्लड बैंक थे, उन्होंने मुझे जब कहा कि आपने ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है, तो मैं ये मान के उससे पहले कभी सुना था आपने ये इसके बारे में? कभी मेरे मन में सच्चाई ये है कि मुझे बिल्कुल उसके पहले मन में नहीं आया था, लेकिन ये बात मेरे को समझ में पूरी आती थी कि इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो नगरी है फरीदाबाद की, जो कि मैनचेस्टर कहलाया जाता है इंडिया का, उसमें सुई से लेकर ट्रैक्टर तक और हवाई जहाज आप बना सकते हो, लेकिन रक्त की कोई मशीन नहीं बन सकती। रक्त तो केवल इंसान से ही मिलता है और उनको प्रेरित करके ही रक्त जो है वो हमें मिल सकता है। जी तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने जैसे बताया कि हम 40-40 हज़ार यूनिट वहाँ इकट्ठे किए, लेकिन यही होता है उतार चढ़ाव ज़िंदगी का। तो जब हमने करीब वैसे तो हमने 7-8 में ही एक रोटरी ब्लड बैंक फरीदाबाद में शुरू किया था संतों के गुरुद्वारे के साथ, और हमने करीब 25-30 लाख रुपए की मशीनरी का उनके साथ सहयोग करके MOU करके एक संतों के गुरुद्वारे में ब्लड कैंप ब्लड बैंक शुरू किया था। लेकिन ऐसा होता है कि जब कभी विचारधारा अलग हो जाती है तो हम संतों के गुरुद्वारे से अलग हो गए और हमने अपना जो है ना रोटरी ब्लड बैंक जो है अब 8 साल पहले, हालांकि ये किराए के भवन में है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस जैसा ब्लड बैंक पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, बल्कि इंडिया में ऐसा ब्लड बैंक नहीं है जो कि इस समय थैलेसीमिक बच्चों के लिए हमने केयर सेंटर भी वहाँ बनाया हुआ है और हमारी बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है। हर 2 साल के बाद चुनाव होता है, चयन होता है, प्रधान सेक्रेटरी उसकी टीम बनती है और जितने भी हमारे रोटरी क्लब, आज की तारीख में हमारे पास 40 रोटरी क्लब है फरीदाबाद और पलवल में, और हर प्रेसिडेंट जो है वो अपने साल का प्रेसिडेंट ट्रस्टी होता है, हम जो परमानेंट ट्रस्टी हैं उनके अलावा, और हर प्रधान इस बात को एक तरह का आपस में मुकाबला करते हैं कि कौन क्लब जो है आगे निकलेगा। हर वर्ष कोई ना कोई क्लब ऐसे कीर्तिमान स्थापित करता है कि 15 से 20 हज़ार यूनिट हम ब्लड यूनिट जो है एकत्रित कर रहे हैं। अगर मैं इस आंकड़े में, कई बार मेरे से पूछते हैं कि भूटानी जी आपने जब 53 साल पहले शुरू किया था, अब जो इस वक्त रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 है, अब उसमें क्या है कि 3 जो है ना एक्टिव ब्लड बैंक्स हैं। एक दिल्ली वाला तो बहुत पुराना है, गुड़गांव का ब्लड बैंक भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमारा रोटरी ब्लड बैंक दिल्ली का तो कोई मुकाबला ही नहीं है जी। अब आज की तीज में देखो तो मैं तीनों ब्लड बैंक का डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर हूँ और अलग अलग ब्लड बैंक के अलग अलग एरियाज़ में हमने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनाए हुए हैं जी। जो विश्व में महामारी आई उसमें किस तरह का जो है आप लोगों का कार्य रहा, क्योंकि बड़ी ही चर्चा का केंद्र रहा, प्रशासन ने और सरकार ने भी, सभी सामाजिक संस्थाएं जो इस तरह की, उनसे बहुत ही अपील की थी। देखिए जी, वो दिन हमारे को जब याद आता है तो हमारे को वास्तव में मन जो है ना भर जाता है, क्योंकि वो ऐसा समय था जब लोग निकलने के लिए मुश्किल थे और मेरी जैसे उम्र के लिए तो लोग मतलब सभी लोग ये सलाह देते थे कि बाहर नहीं निकलना है। लेकिन जो मेरे साथी थे जैसे दीपक प्रसाद हो गए, MK मेहतानी जी हो गए, इन्होंने, यशपाल यादव जी हमारे यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर होते थे, हमने उनसे अपील करी कि हमारे थैलेसीमिक बच्चे जिनको हर 15-20 दिन के बाद हमें ब्लड देना आवश्यक होता है, उनके लिए ब्लड अवेलेबल नहीं हो पा रहा, तो जब हम बाहर निकल के रक्तदान कैंप नहीं लगा पाएंगे तो इन बच्चों को की सेवा कैसे होगी, और जो अस्पतालों में लोग दुखी हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत है तो कैसे होगा। मैं आभार करता हूँ ऐसे अधिकारियों का कि उन्होंने सारे नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए हमें ये अलाउ किया कि अब जहाँ आपका दिल करे उद्योग में
चाहे वो NGO के साथ, चाहे RWA के साथ, कहीं भी आप कैंप लगाना चाहते हो आप कैंप लगाइए। और हमने उस समय लगा करके 71 यूनिट एकत्र करने की कोशिश करी और हमने ये आभास नहीं होने दिया इनको थैलेसीमिया बच्चों को कि उनको कभी भी ब्लड जो है ना हम नहीं दे पाएंगे। और ये एक रोटरी क्लब मिड टाउन है जिसके सतीश गोसाई जी मैं समझता हूँ वो करता धरता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है थैलेसीमिया बच्चों के लिए समर्पित किया हुआ है। तो ये जो हमारा केयर सेंटर है ये उनकी एक तरह की देन है। और जो बच्चे हमारे यहाँ हैं करीब 200 बच्चे आज की डेट में रजिस्टर्ड हैं। तो हमारे उनके डे फिक्स होते हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो आकर के हम उनको ब्लड जो है ना हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, फ्री ऑफ कास्ट उनको हम ब्लड फ्यूज देते हैं। और ये जो हमारा सत्य साईं जो हॉस्पिटल बना है बच्चों का, वो भी एक ग्लोबल ग्रांट रोटरी के माध्यम से बना है। और रोटरी क्लब हमारी मेन क्लब जो फरीदाबाद की है वो उन्होंने रोटरी ली थी। तो वहाँ भी जब ब्लड की ज़रूरत होती है तो हम बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट ब्लड देते हैं। और ये जो थैलेसीमिया बच्चों को हम ब्लड दे रहे हैं उनको फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत पड़ी। तो फ़िल्टर के जो है एक फ़िल्टर 700-800 रुपये का आता है। तो हमारे VK मित्तल जी, VK मलिक साहब है हमारी क्लब के मेंबर, उन्होंने पूरे साल के लिए ये बोला है कि जितने भी आपको फ़िल्टर लगेंगे लगभग 14 और 16 लाख के बीच वो लगेंगे। तो हर बार 2-3 महीने के बाद वो 3-4 लाख रुपए का हमारे ब्लड बैंक को चेक देते हैं। और वो फ़िल्टर जो है हम लेकर के फ़िल्टर्ड जो ब्लड है वो हम थैलेसीमिया बच्चों को चला रहे हैं। चुनौतियाँ देखिए, अब जैसे इतनी भरमार गर्मी पड़ रही है तो आप ये मान के चलिए कि ये लगभग मई से शुरू हो गया। मई के बाद से जो है ना हमारा करीब जो है ना हमारे ब्लड बैंक में 200 से 300 के करीब यूनिट हमेशा रहते थे। लेकिन एक समय आ गया कि जब वो 25-30 के करीब रह गए। तो इस पीरियड को जो है ना हमने एक तरह की वार के तौर पर लिया। और हमने अपने साथियों की कोशिश से, हमारे जो दीपक प्रसाद जी हैं, हमारे पसरीचा जी हैं, आज की डेट में हमारे अरोड़ा जी प्रेसिडेंट हैं, और मेहतानी साहब, ये सारा ग्रुप जो है संजय वधावन, इन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किए। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे यहाँ 58 सेक्टर में एक सैंडलूम इंडस्ट्री कंपनी है, उसके VK मित्तल जी हैं, उनके चेयरपर्सन, उनका 2 साल पहले कोरोना के कारण उनकी डेथ हो गई थी। उनकी याद में उनकी जो संस्था के लोग हैं वो ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं उनके जन्मदिन पर। तो ये 8 तारीख को एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा जी, जिसमें 1 यूनिट हमने एकत्रित किए जी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, उद्योगपति हैं, हमारे दोस्त मित्र हैं, अपने अपने जन्मदिन पर, अपने दोस्तों के जन्मदिन पर, जैसे मैं भी अपने जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप अपनी कंपनी में लगाता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारी फरीदाबाद की 40 रोटरी क्लब है उसका एक सदस्य जो है ना इस मूवमेंट में लगा हुआ है। और 16 तारीख को हम एक रोटरी ब्लड बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एक थैंक्स गिविंग फंक्शन करने जा रहे हैं, जिसमें जो संस्थाएं, जो NGOs, जो उद्योग, जो रोटरी क्लब्स हमारे साथ इस साल में जिन्होंने हमारी मदद करी है, हम उनको अपना सम्मानित करेंगे और एक तरह का आभार प्रकट करेंगे कि वो हमारे साथ ऐसे जुड़ते रहे। परिवार का किस तरीके से सहयोग मिलता है? आपने बताया 53 साल हो गए आपको इस तरह से कार्य करते हुए। ब्लड डोनेशन की शुरुआत तो ये हुई कि जब मैंने 71 में शुरू किया तो 1970 तक जो है ना मैं अपने आप को ब्लड डोनेशन के लिए नहीं तैयार कर पाया। मेरे को तो ब्लड डोनेशन में तैयार कराने में मेरी श्रीमती जी ने योग दिया। पहले उन्होंने ब्लड दिया, उसके बाद मैंने ब्लड देना शुरू किया। तो फिर हम लगातार दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जब भी ब्लड डोनेशन कैंप होता था मिल के देते थे। मेरी वाइफ ने 13 बार ब्लड दिया हुआ है, मैंने 12 बार दिया हुआ है। लेकिन जो मेरे 2 बेटे हैं धीरज और नीरज, वो उनको तो शुरू से ही वो देखते आ रहे थे। तो जो मेरा छोटे वाला बेटा है उसने 70 बार ब्लड दिया है, और मेरा बड़े वाला बेटा क्योंकि टूरिंग पे ज़्यादा रहता है उसने करीब 60 बार के करीब दिया है। युवाओं को क्या संदेश देंगे सर? युवाओं को मैं ये संदेश दूंगा कि रक्त दान जो है ना इसको महादान के रूप में लें। और जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हो, आप अपने शरीर की सर्विस कराओ। ये खून जो है ना 24 घंटे 48 घंटे में बन जाता है।
और आपके पास जो है ना इस बात की स्फूर्ति आती है, आप इस मूवमेंट में जुड़ें और अपने आप को जो है ना सेहत का भी आपको बरकत मिलेगी और आप जो है ना अपने साथ साथ जो है ना समाज में लोगों को जीवन दान देने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।